नमस्कार। आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जो कैलेंडर होता है वो रिपीट कब होता है। ठीक है, जो कैलेंडर है वो कब कब रिपीट होगा। तो जो कैलेंडर है इसका पूरा साल रिपीट होता है और इसका जो महीने होते हैं महीना। हम पहले अभी बात करेंगे पहले कि इसका जो साल पूरा वर्ष कब रिपीट होगा कैलेंडर का। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर वर्ष जो है वो साधारण है तो उसका जब रिपीट होगा साधारण का साधारण के साथ रिपीट होगा। अगर वर्ष लीप ईयर है तो लीप ईयर का जो कैलेंडर रिपीट होगा वो किसके साथ होगा, लीप ईयर के साथ। तो हमको ये समझ में आता है कि साधारण कैलेंडर साधारण वर्ष के साथ रिपीट होता है और लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो लीप वर्ष के साथ रिपीट होता है। आप तो जानते होंगे कि जो लीप ईयर होता है उसको कब कब लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर जब हमारा कोई साल, ठीक है, लास्ट के दो अंक होते हैं वो 4 से विभाजित नहीं होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण साल बोलते हैं। और यही दो अंक जब 4 से विभाजित हो जाते हैं तो क्या होता है, लीप ईयर। जैसे हमने कहा कि 1917, तो आप देखेंगे जो लास्ट के दो अंक हैं वो कितने हैं, 17। 17 को जब हम 4 से भाग कर रहे हैं तो हमारे पास शेषफल 1 बच रहा है। इसका मतलब ये जो साल है वो कैसा है, साधारण साल है। यहीं पर अगर हमने कहा होता कि 1960, अंतिम दो अंक जो है वो क्या है, 1900 प्लस 60। 60 को जब हम 4 से भाग करवा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो अंतिम दो अंक हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, हमारा शेषफल नहीं बचने वाला है। तो ये साल क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा या अधिवर्ष कहलाएगा। हम बात कर रहे हैं कि जो वर्ष का कैलेंडर कब कब रिपीट होता है, पूरे साल का जो कैलेंडर वो कब कब रिपीट होता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब साल कैसा होगा, साधारण होगा, सामान्य होगा तो वो रिपीट करेगा साधारण के साथ में। जब साल लीप ईयर होगा या अधिवर्ष होगा वो लीप ईयर या अधिवर्ष के साथ में रिपीट करता है। तो इसका जो रिपीट होता है उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि हमने कोई भी एक साल लिया जिसको 2021 लिया, तो जो 2021 है यही पूरा साल कब रिपीट होगा, कहने का मतलब अगर इस 1 जनवरी 2021 1 जनवरी को सोमवार पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है, तो ये अगला कब आएगा कि वही तारीख पूरा साल रिपीट करेगा। ठीक है, एक एक दिन कब रिपीट करेगा। तो ये चीज निकालने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। वो तरीका ये है कि आप इस पूरे जो सन है उसको देखिएगा और लास्ट के दो अंक लीजिएगा। लास्ट के दो अंक कितना लिखा हुआ है, 21। इस 21 को हम भाग करते हैं 4 से। 4 से भाग करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, शेषफल हमको क्या मिलेगा, 1। यदि शेषफल 1 मिलता है तो आपको दिखा है कि यदि शेषफल 1 मिले तो ये कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा। अगर 2021 जो था उसमें 6 साल और जोड़ देंगे तो हमारे पास मिलेगा 2027, यानी 2027 का कैलेंडर और 2021 का कैलेंडर दोनों क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। अगर 1 मार्च 2021 को रविवार पड़ रहा है तो 2027 का जो 1 मार्च होगा उस दिन भी रविवार पड़ेगा। यदि 1 दिसंबर 2021 को बृहस्पतिवार पड़ रहा है तो 1 दिसंबर 2027 को भी बृहस्पतिवार पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यदि शेषफल पीछे के दो अंक को 4 से डिवाइड करवाओ, यदि शेषफल 1 आए तो 6 साल बाद जो है वो आपका कैलेंडर रिपीट करेगा। इसके बाद में अगर हमने कहा कि ये 2022 होता तो पीछे के दो अंक उठाइएगा और 4 से
भाग करवाएंगे तो शेषफल हमको मिल रहा होगा 2। यदि शेषफल क्या है 2 आए, यदि शेषफल कितना आ जाए 2 आ जाए तो कहोगे कि भैया 11 वर्ष के बाद में यही कैलेंडर रिपीट करेगा। कहने का मतलब यदि 1 फरवरी 2022 को क्या है संडे है, रविवार है, तो क्या आएगा 1 फरवरी 11 साल बाद 11 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 2033 को क्या आएगा संडे आएगा। तो अगर शेषफल आपका 2 आता है तो 11 साल बाद वही कैलेंडर क्या होता है रिपीट होता है। शेषफल 1 आता है 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। शेषफल 2 आता है तो वो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है 11 साल बाद। अब हम बात करेंगे शेषफल, यदि यहीं पर हम ले लें कि 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप जानते हैं कि 2 अंक पीछे से उठाए, 2 अंक जब हम पीछे से उठाएंगे 4 से विभाजित करवाएंगे तो शेषफल कितना आ रहा होगा हमारे पास 3। शेषफल 3 आ रहा है। जब शेषफल क्या आ जाए 3 आ जाए तो वो कैलेंडर भी 11 साल के बाद में क्या करेगा रिपीट करता है। तो हम कहेंगे कि 2023 में 11 साल और जोड़ देंगे तो आप कहोगे कि 2034 में ये कैलेंडर क्या हो जाएगा रिपीट होगा। 2034 में ये कैलेंडर क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। अब यदि शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, शेषफल 0 कब होगा अगर हमने साल 2024 लिया तो आप जानोगे कि पीछे के 2 अंक उठाएंगे 24 और ये जो 24 को हम 4 से भाग करवा रहे होंगे तो शेषफल हमारे पास क्या आ जाएगा 0 शून्य आ रहा होगा। यदि शेषफल 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो साल है ये वर्ष है, ये वर्ष कैसा है लीप ईयर है। ये वर्ष कैसा है भैया लीप ईयर है। और हमने पहले ही बता चुके हैं कि लीप ईयर कैलेंडर का जो रिपीट होता है कैलेंडर वो लीप ईयर ही होता है। तो इसमें कहोगे कि शेषफल हमारा 0 आया। यदि शेषफल क्या आ जाएगा 0 आए तो ये कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी कैलेंडर जो साल कैसा है लीप ईयर है वो लीप ईयर 28 साल के बाद रिपीट होगा। तो 2024 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा 24 में हम 28 जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2052। यही कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा 2052। तो बहुत आसान तरीका था। साल का पूरा कैलेंडर कब रिपीट होता है हमने बात की कि जो पीछे के 2 अंक हैं उनको 4 से विभाजित करते हैं। किसी भी साल के जो 2 अंक हैं इनको पकड़िएगा 4 से विभाजित करते हैं। अगर जो 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आए तो वो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। तो कहोगे कि उस जो अगर शेषफल 1 आ रहा है तो उसमें 6 साल और जोड़ दीजिएगा वही कैलेंडर आपको मिल जाएगा सेम। अगर शेषफल 2 आ रहा है तो 11 साल जोड़ दीजिएगा, 11 साल बाद वही कैलेंडर आ जाएगा। यदि शेषफल 3 आ रहा है तो उसमें 11 साल जोड़ दीजिएगा कैलेंडर वही मिलेगा। और शेषफल 0 है, शेषफल 0 कब मिलता है 4 से विभाजित करने पर जब आपका साल क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा। तो ये कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट करेगा 28 साल बाद रिपीट करेगा, ठीक है। तो हम ये जान पाए कि जो कैलेंडर है वर्ष का कैलेंडर। अब हम बात करेंगे महीने का कैलेंडर जो होता है वो कब रिपीट करता है, या ऐसे भी बोलेंगे कि पूरा जो महीना होता है, ठीक है, वो महीना सेम दिन सेम तारीख, ठीक है, कब रिपीट करता है। तो महीने का जो कैलेंडर रिपीट करता है महीने का या माह का कैलेंडर रिपीट होता है तो आपको देखना पड़ता है जो साल हमारा चल रहा है वो साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। तो या पहले हम बात करेंगे साधारण वर्ष की, साधारण वर्ष, ठीक है। तो साधारण वर्ष की बात करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपको कुछ कोड है वो याद करना है, ठीक है। तो इसका जो कोड होता है 144, 146, 025, 036, ये कोड याद रखना है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है ये कोड याद करने का। देखो शुरुआत से जो 3 है 044, सॉरी 144 और ये 146, 025, 036। तो ये जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कोड बराबर है, समान है, उस महीने का जो कैलेंडर है वो समान होगा। अगर देखिएगा यहां हमको समान क्या मिल रहा है, फरवरी मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च नवंबर का कोड जो है वो बस बराबर है। फरवरी मार्च और नवंबर का जो कोड है वो क्या है, 4 है। तो कहोगे कि एक साधारण साल में फरवरी का जो कैलेंडर होता है वो मार्च का होता है और वही नवंबर का। अगर 1 फरवरी को रविवार आएगा तो 1 मार्च को रविवार आएगा, 1 नवंबर को भी रविवार आएगा। यदि 15 फरवरी को बुधवार आएगा तो 15 मार्च को ही बुधवार आएगा और 15 नवंबर को बुधवार आएगा। लेकिन कब, साल होना चाहिए आपका साधारण। इसके बाद में हम देखते हैं जनवरी के बाद में अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर का जो कोड है वो बराबर है 1। तो कहोगे अक्टूबर और जनवरी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, कैलेंडर बराबर होगा। अक्टूबर और जनवरी का कैलेंडर जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अब हम बात करते हैं अगला जो महीना है वो है सितंबर और दिसंबर। सितंबर और दिसंबर का जो कोड है वो क्या है, 6 है। सितंबर और दिसंबर का जो कोड है वो क्या है, 6 है। तो सितंबर का जो पूरा कैलेंडर होगा वो किसके बराबर होगा, वो दिसंबर के कैलेंडर के बराबर होगा। इसके बाद में एक देखिएगा अगस्त और जुलाई, सॉरी अप्रैल और जुलाई का जो कोड है वो क्या है, 0। तो अप्रैल किसके साथ होगा, अप्रैल का जो कैलेंडर रिपीट करेगा वो किसके साथ कैलेंडर रिपीट करेगा, वो जुलाई के साथ। तो हम देखते हैं 3, 2, 5, 5 और 2 7 और 2 9 महीने होते हैं जो एक दूसरे से, या कह सकते हैं ये 3 रिपीट करते हैं। जनवरी अक्टूबर रिपीट करता है, दिसंबर और सितंबर रिपीट करता है, अप्रैल और जुलाई रिपीट करता है, ठीक है। इसके बाद में आपके 3 ऐसे महीने होंगे जो साधारण साल में उनका कैलेंडर किसी भी महीने रिपीट नहीं करने वाला है। एक तो आता है जून, जिसका कोड 5 है और किसी का कोड 5 नहीं है। तो जून का महीना किसी भी कोड के साथ या किसी भी महीने के साथ अपना कैलेंडर नहीं रिपीट करता है। जून के बाद में एक अगला जो कोड है वो है मई का जो कोड कितना है, 2। इसका भी रिपीट नहीं करेगा। मई का जो कैलेंडर है वो किसी के साथ नहीं रिपीट करने वाला है। इसके साथ बाद जो है और कोई है ऐसा, हाँ अगस्त का जो कोड है वो क्या है, 3। तो कहोगे कि फरवरी मार्च नवंबर इनका कैलेंडर रिपीट करेगा क्योंकि इनका सबका कोड सेम है 4। जनवरी अक्टूबर इसका कैलेंडर रिपीट करेगा क्योंकि इसका कोड कितना है, 1 दोनों का। सितंबर और दिसंबर का भी कोड क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसका दोनों का कोड 6 है। अप्रैल और जुलाई का कोड रिपीट करेगा, इसका कोड क्या है,
0 है। जून, मई और अगस्त, जून, मई, अगस्त, ये 3 ऐसे साधारण वर्ष में महीने होंगे जिनका कैलेंडर किसी भी महीने के साथ रिपीट नहीं करने वाला। हमने बात की जब साल कैसा था, साधारण साल था। कैसा साल था? साधारण। अब हम बात करेंगे कि जो साल है वो अधिवर्ष है या लीप वर्ष है। साल जो है वो कैसा है? अधिवर्ष है या लीप वर्ष। तो बाकी सेम रहता है, थोड़ा इसमें बदल जाता है। बदलता क्या है? बस जनवरी फरवरी का कोड बदल जाता है। ये कितना होता है? अब देखो 034 146 025 036 वही बदलता रहता है। अब देखोगे ये जो कोड है, हमने देखा जनवरी का कोड क्या है? 0 है। इसके बाद में अप्रैल का कोड क्या है? 0 है। इसके बाद जुलाई का जो कोड क्या है? वो भी 0। तो 3 ऐसे लीप ईयर होंगे, लीप ईयर में महीने होंगे जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जिनका कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे फरवरी, फरवरी और अगस्त। फरवरी और अगस्त का कोड क्या है? 3 है, दोनों का बराबर है। तो हम बात करेंगे यहां पर कि इनका जो महीना होगा या इनका जो कैलेंडर होगा वो क्या करेगा? बराबर होगा, समान होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं मार्च की। मार्च में, मार्च का जो कोड है वो 4 है और जो 4 कोड है नवंबर का, किसका है? नवंबर का कोड 4 है। तो ये नवंबर का किसके साथ रिपीट करेगा? मार्च के साथ में रिपीट करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं सितंबर और दिसंबर। सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर का जो कोड है वो कितना है? 6। सितंबर और दिसंबर का जो कोड है वो कितना है? 6 है। तो इनका सितंबर का दिसंबर के साथ रिपीट करेगा। तो आपके 3 2 5 2 7 2 9 3 ऐसे महीने होते हैं, 3 ऐसे महीने होते हैं लीप ईयर में भी जिनका कोड किसी के साथ में मैच नहीं करता है, अर्थात ये इनका जो कैलेंडर होगा वो किसी भी महीने के साथ रिपीट नहीं करेगा। उनमें से आता है एक मई, जिसका कोड 2 है, और 2 आप देख रहे हैं किसी भी महीने का कोड नहीं है। इसके बाद हम बात कर ले मई के बाद में जून। जून का जो कोड है वो 5 है, और आपने देखा जून का कोड 5 के अलावा किसी भी महीने का कोड 5 नहीं है। और हम देखते हैं क्या ऐसा कोई है, तो कहोगे कि इसके बाद में जो कोड है वो क्या है? वो जो कोड है 2 मई का हो गया, जून का। एक महीना कौन बचा? एक जो महीना है 0 हो गया, 3 हो गया, 4 भी मिल रहा है, 2 निकल गया, मई, जून हो गया 5, और एक जो महीना बचा वो बचा 4, सॉरी 1, ये यानी अक्टूबर। अक्टूबर का जो कोड है वो 1 है और एक अन्य किसी का कोड नहीं है। तो हमने देखा कि लीप ईयर अगर है, अधिवर्ष वर्ष है, तो मई, जून और अक्टूबर का कैलेंडर नहीं बदलता है।